स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, आपके पहले क्रिकेट मैच से लेके आपको नौकरी मिलने तक, और सच पूछें तो शायद आपकी पैदाइश से लेके आपकी आखिरी सांस तक आपको एक रेस में डाल दिया जाता है। एंड ऑल ऑफ अस वी आर ऑल रनिंग बिहाइंड समथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि बचपन से माँ बाप ने बार बार कहा होता है, टीचर बार बार कह रहे होते हैं, और उस एक भूले हुए रिश्तेदार ने भी बार बार कहा होता है जिसकी अब शायद आपको शक्ल भी याद नहीं है, भागो भागो भागो, बस भागते रहो, ये हो जाए तो फिर वो करना है, वो कर लिया तो वहां पहुंच जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, खाला अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगी, अम्मी अब्बू खुश हो जाएंगे, मैं बन जाऊंगा सबकी आंखों का तारा। ओफो, सदके नजर ना लग जाए लड़के को। कभी सोचा है कि क्या सब कुछ मिस कर रहे हो इस रेस में? एक लम्हा, एक सुकून, वो एक सोच जो शायद बचपन में सोची थी, लेकिन भूल गए ना यार, भूल गए क्योंकि पूरी स्कूल लाइफ में सिर्फ रिजल्ट्स की फिक्र थी, सबसे अच्छे ग्रेड लाने थे, सबसे आगे रहना था, और उसके बाद बिल्कुल याद नहीं रहा, क्योंकि यार कॉलेज में भी तो एडमिशन लेना था ना, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या फिर कंप्यूटर साइंस। और परसेंटेज कितनी आई थी? B ग्रेड। ओह, फिर तो आपका चांस मुश्किल है, आपका तो फ्यूचर गया बर्बाद। अपने शकील भाई, यार अपने पड़ोस वाले शकील भाई, हाँ वही, उनका लौंडा 80+ लेकर आया है, आदम जी में एडमिशन मिला है उसको, वो तो सेट हो गया। अब 2 साल खुद को बर्बाद करने के बाद बोर्ड एग्जाम्स की तलवार सर से उतरी नहीं थी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बारी आ जाती है। और अब तो हमारे भी नखरे हो चुके हैं ना, हमें भी रेस में और आगे जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो पिछली गली वाला गुफरान है ना, अपना गुफरान, उसका इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, बता रहा था बड़ा कूल किस्म का एटमॉस्फेयर है, बहुत ही हिप किस्म का क्राउड आता है वहाँ पे, पिकनिक पे भी लेके जाते हैं, कॉन्सर्ट्स भी होते हैं वहाँ पे। अपने को तो स्टेटस देख के यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, लेकिन ये फड्डे कम थे क्या कि जो अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आ गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस कैसे भरेंगे अब्बा, ये सोचा था? नहीं सोचा था ना भाई। क्यों सोचे, हमें तो रेस में आगे निकलना है, हमें तो सबसे आगे रहना है, वरना तो शमा पुप्पो का बेटा आगे निकल जाएगा। और अब्बा भी तो हमारे माशाल्लाह इसी रेस का हिस्सा रहे हैं। वो पूछते हैं BS कर रहे हो, आय हाय हाय, BE क्यों नहीं, MBA तो हो जाएगा ना इसके बाद। वो दरअसल रियाज साहब के बेटे ने MBA किया था तो उसकी डायरेक्ट जॉब लग गई थी, वो भी बैंक में। और फिर क्यों नहीं, पड़ोसी क्या कहेंगे, अपने अशफाक साहब क्या कहेंगे, फुप्पो क्या कहेंगी, और वो कनाडा वाले कजन क्या कहेंगे अब्बा के, जिनको पता नहीं आखिरी बार कौन सी वाली शादी में देखा था आपने। और पास हो भी गए, MBA कर भी लिया, तो कौन सा तीर मार लोगे? इस रेस से तो नहीं निकलोगे, बल्कि एक और नई रेस का हिस्सा बन जाओगे, तेज, इससे भी ज्यादा तेज। पहले इंटर्न, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फिर मैनेजर का असिस्टेंट, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, और फिर यही करते करते एक दिन आ जाएगा फिर अजराइल, द एंजल ऑफ डेथ, और वो बोलेगा, मियाँ क्या कर रहे हो, योर टाइम इज अप। और उस वक्त याद आएगा कि कितना टाइम खुद को दिया और कितना टाइम इस रेस को। ये रेस जो इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि ये सोच रहे थे कि इतने सारे लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहने दो ना इन लोगों को, ये लोग तुम्हारी जिंदगी जिएंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब समझ में आता है यार, एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी, बट करियर, योर प्रैक्टिकल लाइफ, योर प्रैक्टिकल डिसीजंस किसको दिखाने के लिए कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो? एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक अच्छा स्टेटस, किसको दिखाना है? जब सफ़र शुरू किया था ना, इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं पता था तुम्हें। याद है जब स्कूल जाते थे और हसन मामू ने पूछा था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो क्या जवाब दिया था? और याद है कॉलेज में वो जो एक हॉबी पाली थी, एक पैशन पाला था, तो कितनी खुशी हुई थी, कितने पॉपुलर हो गए थे तुम। और सब छोड़ो, वो यूनिवर्सिटी में जो एक सॉलिड प्रेजेंटेशन दी थी अपने आइडिया पे, कितनी तालियां बजी थी, याद है कि नहीं? सब भूल गए क्या? उसका क्या यार, उस ड्रीम का क्या, उस पैशन का क्या, सब भूल गए। और उन मोमेंट्स का क्या जो इस रेस की वजह से रुक के तुमने एंजॉय नहीं करे, क्लाइंट मीटिंग की वजह से अम्मा के साथ सुबह नाश्ता नहीं किया, और उस दोस्त को, वो जो बचपन का दोस्त था, उसको बर्थडे विश करना भूल गया था ना लास्ट टाइम, क्योंकि तुम्हारी एक मीटिंग थी, USA वाले क्लाइंट के साथ कॉल थी। वैसे सच बताओ, आखिरी बार कब कॉल की थी उसको? देखो, जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स गलत नहीं है, वो फिक्रमंद है तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, लेकिन इन सारी मटेरियल चीज़ों के लिए इस रेस का हिस्सा बन के भी अपनी एक बार मिली हुई जिंदगी पूरी लगा के भी अगर खुशी ना मिले तो क्या जख्म मारी तुमने जिंदगी में? आई वॉज लकी कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बना, लेकिन मैं जानता हूँ सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबके माँ बाप इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, और ज़रूरी नहीं कि सबको फ़ौरन पता हो कि ज़िंदगी में करना क्या है आगे। तो अगर आपको अब तक मौका नहीं मिला था या नहीं पता था कि क्या करना है, तो अब ट्राई कर लो।
इट्स बेटर देन एवर फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में भी कोई शौक था, कोई पैशन था, कोई सोच थी दिमाग में जो नहीं कर सके इस रेस की वजह से पूरी, तो अब ट्राई कर लो। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैज़ मेड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस। इंसानियत के पास इससे अच्छा वक्त कभी भी नहीं था पहले। पूरी दुनिया से आप कनेक्टेड है, हर कंट्री दुनिया की आपकी रीच में बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और ख़ासतौर पर इस वक्त जब सब लोग घर पर बैठे हैं। तो ऐसा कुछ कर लो जिसमें बिजनेस प्रॉफिट, फुप्पो, चाचा, मामी, मामा, अम्मा, अब्बा, पड़ोसी का लड़का, पड़ोसी का अब्बा और वो पिछली गली वाला गुफरान, सब मैटर ना करता हो, उनका ओपिनियन मैटर ना करता हो, परवाह हो तो बस अपनी अपने ओपिनियन की कि यार मज़ा आएगा, कुछ खुशी होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कोई मेमोरीज बनेंगी। देखो भाग तो हम सभी रहे हैं, बट नॉट इन अ रेस, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। लाइफ इज़ अ जर्नी एंड नॉट अ रेस। और किसके पास कितना वक्त है, कितना टाइम है, किसी को नहीं पता। अब जैसे मैंने कुछ मिनट्स ले लिए आप लोगों से, आपकी लाइफ में से, इस वीडियो में कैप्चर कर लिया, कुछ मेमोरीज बना ली। अब आप मेमोरीज को कैप्चर करते हैं या इस रेस में अंधों की तरह भागते रहते हैं, या आप पर है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। मैं अगली कहानी में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।